Hello, student. It is the fourth chapter of your book Honeycomb for class 7's video. And today I am going to teach you the chapter 4, the ashes that made trees bloom. So, then first of all, I want to discuss something about the chapter. ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. एशेज मतलब होता है राख. ऐसी राख जिसने मेड मतलब होता है बनाना, बनाया पेड़ों को हरा भरा. ब्लूम मतलब हरा भरा यानी फूलों से युक्त. तो सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चैप्टर के बारे में देख लेते हैं. दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट. ये कहानी है एक ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाले एक बूढ़े कपल मीन्स होता है दंपत्ति यानी जोड़े, यानी एक हस्बैंड एक वाइफ की, और उनके पालतू जानवर जो कि एक डॉग है उसकी. द नेबर्स आर ट्रबलसम. उनके जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही परेशान करने वाले हैं, मतलब हमेशा उन्हें दिक्कत देते थे वो. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. और उन्हीं की वजह से, उनके पड़ोसी की वजह से उनका पालतू कुत्ता वो मर जाता है बहुत ही बुरी मौत. द स्पिरिट ऑफ डॉग गिवन सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. और जो स्पिरिट मतलब आत्मा होती है डॉग की, वो अपने मास्टर्स को यानी जो उनके स्वामी जिन्होंने उन्हें पाला पोसा था उन्हें सोलेस मतलब सांत्वना देती है और उनका सपोर्ट करती है उनके जो बुरे दिन होते हैं उनमें. और ऐसे अजीबो गरीब तरीके से वो कैसे करते हैं उनकी मदद उसकी आत्मा कुत्ते की, और क्या होता है इस चैप्टर में. चलिए पूरा देखने के लिए वो कैसे मरा या क्या हुआ पूरा चैप्टर डिस्कस करते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. एशेज मतलब राख जिसने कि बनाया पेड़ों को हरा भरा, सूखे पेड़ों को हरा भरा बना दिया. चलिए देखिए पहला पैराग्राफ. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमन्स. बहुत समय की बात है कि एक अच्छे समय हुआ करते थे, और उन समय डेमन्स मतलब होता है जो अमीर जमींदार होते हैं जिनकी बहुत सारी ज़मीन होती है उसे डेमन्स कहते हैं. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. उस जगह पर जब जमींदारों का समय था तो एक गांव था, वहाँ पे एक जगह थी, वहाँ पर एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे, मतलब हस्बैंड और वाइफ, जिनका एक इकलौता पालतू कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन. उन बूढ़े बूढ़ी के कोई भी बच्चे नहीं थे. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. वो उस कुत्ते को वैसे ही प्यार करते थे जैसे वो उनका खुद का बच्चा हो. द ओल्ड डेम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप. जो बूढ़ी और स्त्री थी उसे डेम कहा गया. बूढ़ी स्त्री ने बनाया था अपने कुत्ते के लिए एक कुशन. कुशन जान रहे हैं जो सोफे पे चार कोने का बना के रखते हैं, एक पिलो होता है, उस पे ब्लू कलर का कवर चढ़ा हुआ था. एंड एट मील टाइम. और जब भी खाना खाने का समय होता था, मील टाइम मतलब होता है खाना खाने का समय, तब मूको जो होता है, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, जो कि उस डॉग का नेम है, मूको नाम है उस कुत्ते का, वुड सिट ऑन इट. वो आकर के उस पर बैठ जाता है. एज स्नग एज एनी कैट. और वैसे ही आराम फरमाता है जैसे कोई बिल्ली आराम से बैठी रहती है. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टेड बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक. वो जो बहुत ही दयालु दंपत्ति हैं वो फेड मतलब होता है खिलाना, वो खिलाते थे अपने उस पालतू जानवरों को. टिड मीट्स मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े मछली के, अपनी खुद की चॉपस्टिक मतलब अपने जिससे वो खाते थे उसी से उसको भी खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. और जितना वो राइस खाना चाहता था उबला हुआ, वो उतना उसे दे देते थे खाने के लिए. दस ट्रीटेड. और इस प्रकार से वो उसको पालते थे यानी उसके साथ व्यवहार करते थे. द थम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग अ सोल. वो इतना प्यारा मतलब इतना जो दूसरों वो उसका इतना प्यार करते थे, उनके प्रति भी वो उतना ही प्यार करता था जैसे जैसे वो लोग उसे अपने बच्चे के तरीके से देखते थे. वैसे वो गूंगा, डम मतलब गूंगा क्रीचर, बेजबान जानवर, वो भी अपने मालिकों को, प्रोटेक्टर्स मीन्स मालिकों को,
उतना ही प्यार करता था जितना कि वो उन्हें प्यार करते थे। अपने स्वयं से भी ज़्यादा वो उन्हें प्यार करता था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, बीइंग अ राइस फार्मर, एक राइस फार्मर था, वेंट डेली, राइस मतलब चावल की खेती करने वाला किसान, वेंट डेली विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड, वो रोज जाता था अपने फील्ड यानी खेतों में अपने साथ हो मतलब जो हल और कुदाल जो रहता था, फावड़ा और कुदाल, उसको लेकर हल को जाता था वो, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो शाम, और बहुत कठिन परिश्रम करता था सुबह से लेकर तब तक जब तक सूरज जो होता है वो पहाड़ियों के पीछे जाकर छिप ना जाए, तब तक वो बहुत कठिन शाम तक मेहनत करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन डॉग उसके पीछे जाता था जब भी वो काम के लिए निकलता था। नेवर वंस, और उसने कभी भी नहीं, मतलब उस डॉग ने कभी भी नहीं, हार्मिंग द वाइट herons that walked into the footstep of the old man to pick up the worms, वो कभी भी नहीं नुकसान पहुंचाता था उन सफ़ेद हंसों को जो कि चलते समय, जब फार्मर चलता था तो उसके पैर जहाँ जहाँ पड़ते थे तो वहाँ से जब भी कीड़े निकलते थे मिट्टी के दबने की वजह से, तो वो उनको खाने के लिए वाइट हिरन मतलब सफ़ेद कलर के जो हंस होते हैं वो जब उन्हें खाते थे उन कीड़ों को, तो वो डॉग उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंस एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जो बूढ़े दंपति थे उनके पास बहुत ही धैर्य था, बहुत ही दयालु थे वो लोग, हर चीज़ के लिए जो भी उनके पास लाइफ में थी वो उसमें बिल्कुल खुश थे। एंड ऑफन टर्न अप आ sword ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड, और अक्सर उनकी आदत थी कि वो सॉर्ट मतलब होता है दाने डालना, वो हमेशा दाने डालते थे। उनका एक उद्देश्य ही था अपने जीवन में कि पक्षियों को भी उन्हें दाना खिलाना था, वो उनके प्रति भी बहुत ही दयालु थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन की बात है जब किसान बाहर गया उसके साथ उसका डॉग भी गया। तो उस दिन हुआ क्या देखते हैं हम। एक दिन की बात है कि डॉग जो है वो दौड़कर उसके पास आया, किसान के पास, पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने अपने पंजों को किसान के पैरों पर रख दिया पीछे की ओर, एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और मोशनिंग मतलब हिलाने लगा अपने सर को एक स्पॉट मतलब एक निश्चित जगह पर इशारा कर रहा था जो उसके पीछे थी। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, पहले तो उस बूढ़े आदमी को लगा कि ये उसका जो पेट है पालतू जानवर वो केवल खेल रहा है और उसकी भी किसी भी बात को उसने ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विंगिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट, पर लगातार उसका जानवर जो था पालतू जानवर वो लगातार मीनिंग मतलब जैसे कुत्ते ची ची की आवाज़ करके चिल्लाते हैं कराने की, वैसे आवाज़ कर रहा था और दौड़ लगा रहा था इधर से उधर जल्दी जल्दी, तो उसे लगा कि शायद कुछ बात है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने फॉलोड मतलब पीछे गया उस कुत्ते के, अ फ्यू यार्ड टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लिविंग स्क्रैच, थोड़ी ही दूरी पर जहाँ पे वो खड़ा था उससे थोड़ी दूरी पर जाकर के वो जानवर उसने क्या किया, लिविंग मतलब होता है खुरचना शुरू कर दिया, स्क्रैचिंग मतलब खुरचना शुरू कर दिया ज़मीन को जैसे डॉग्स करते हैं। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, किसान को लगा कि शायद यहाँ पर हो सकता है संभवतः किसी ने कोई हड्डी हो या फिश को गाड़ा हो, बरीड मतलब होता है दफनाना या गाड़ना। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो, ओल्ड मैन ने क्या किया, बूढ़े आदमी ने अपने हो मतलब जो कुदाल ली हुई थी उसको ज़मीन में गाड़ दिया, स्ट्रक मतलब गाड़ देना, और खोदना शुरू कर दिया उस अर्थ को, ज़मीन को। वेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, उसके बाद हुआ क्या, उसने देखा कि जहाँ पे वो कुत्ता खुरच रहा था और उसने खोदा तो उसके सामने आश्चर्यचकित वो रह गया, और उसने देखा कि एक पूरा पाइल मतलब होता है झुंड समूह निकला सोने का जो कि चमक रहा था ठीक उसके सामने, यानी वो अमीर हो गए और उनके सामने बहुत सारा पैसा यानी बहुत सारा सोना निकला उस कुत्ते की वजह से, उस डॉग की हेल्प से। आगे देखते हैं। दस इन अ आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, एक ही घंटे में लगभग एक ही घंटे में वो बूढ़े दंपत्ति बहुत अमीर हो गए। द गुड सोल ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड, अब बूढ़े आदमियों ने यानी दंपत्ति ने जो अच्छे अच्छे लोग थे उन्होंने बॉट मतलब खरीदा एक पीस, एक जमीन का टुकड़ा उस सोने इतना पैसा होने के बाद।
मेड अ फीस्ट, उसके बाद उन्होंने फीस्ट मतलब होता है भोजन का आयोजन करना, जैसे घर पे पार्टी या फंक्शन होती है उसी तरीके से उन्होंने भी भोजन का आयोजन किया फॉर देयर फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए, एंड गेव प्लेनिटी फूड टू द देयर पीपल नेबर, और जो अगल बगल उनके नेबर रहते थे, पड़ोसी रहते थे, उनको प्लेनिटीफुल मतलब होता है बहुत सारा, एकत्रित करके खाना दिया और भी चीज़ें दी उन गरीबों को। एज फॉर द डॉग, और ये सब कुछ था उस कुत्ते की वजह से। दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विथ काइंडनेस, और वो उसे पेटेड मतलब होता है उसको थपथपाना, वो थपथपाते थे, और जब वो उनके पास होता था और प्यार से दयालुता के साथ उसको छूते थे। नाउ इन द सेम विलेज, और ठीक उसी समय उसी विलेज में देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन, एक दुष्ट आदमी भी रहता था। विकेड मतलब होता है दुष्ट, जो अच्छा ना हो। एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ भी रहती थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उनके पास थोड़ी भी संवेदना नहीं थी और ना ही वो दयालु थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल द डॉग्स, वो दोनों ही हमेशा किक्ड मतलब पैरों से मारते थे और बुरा भला कहते थे सारे डॉग्स को। वेन एवर एनी पास्ट दियर हाउस, जब भी कोई उनके घर के अगल बगल से गुजर जाता था कोई डॉग, तो उसे बुरा भला करते थे और मारते पीटते थे। हियरिंग और ऑफ दियर नेबर्स गुड लक, जब उन्होंने सुना कि उनके नेबर्स यानी पड़ोसियों के पास इतना सारा सोना आ गया, इतना गुड लक हो गया उनका, दे कोएक्स द डॉग इन टू दियर गार्डन, और उन्हें पता चला कि ये सब उस कुत्ते की वजह से हुआ, तो उन्होंने कोएक्स मतलब होता है लालच देना, लालच दिया उस कुत्ते को और अपने गार्डन में बुलाया। एंड सेट बिफोर हिम, और अपने सामने बैठाया। बिट ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, और उसको थोड़े टुकड़े दिए मछली के, और अदर डेनिटीज मतलब होता है लालच देना, और थोड़ी लालच दी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और ये आशा करने लगे, होपिंग मतलब आशा करना, ये आशा करने लगे कि ये उनके लिए भी ट्रेजर मीन्स खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, पर जो कुत्ता था वो उन दोनों निर्दयी जोड़े से डरा हुआ था। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, ना ही वो डर के मारे उस सामान को खा पा रहा था और ना ही वो वहां से डर के मारे जा पा रहा था। आगे देखिए क्या हुआ। देन दे ड्रैग हिम, उसके बाद वो दोनों उसे खींच करके ले गए दरवाजे से बाहर। टेकिंग अ स्पेड एंड हो, और अपने साथ लेके गए अपना फावड़ा और कुदाल। नो सूनर हैड द डॉग गॉट अ नियर पाइन ट्री, जल्दी ही, ज़्यादा देर नहीं हुई थी, जल्दी ही डॉग एक पाइन के पेड़ के नीचे गया और वहाँ पे उसने क्या करना शुरू किया। ग्रोविंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पास एंड स्क्रैचेस द ग्राउंड, वो पाइन का पेड़ जो कि गार्डन में उगा हुआ था उसके नीचे गया और जल्दी उसने अपने पंजों से शुरू कर दिया ज़मीन को खोदना। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पे उसे बहुत सारा खजाना मिलने वाला था। और उन बूढ़ों ने भी यही सोचा, जो दुष्ट बूढ़े थे उन्होंने ये सोचा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वो बूढ़ा लालची आदमी जो था वो चिल्लाने लगा अपनी वाइफ से। उसने कहा, क्विक जल्दी करो वाइफ, मुझे मेरे हाथ में थमाओ ये फावड़ा और ये कुदाल। देन द कवर्टियस ओल्ड फेलो, उसके बाद वो दोनों लालची जो बूढ़े दंपत्ति थे, विथ अ स्पेड, उन्होंने अपनी स्पेड से, अपने फावड़े से, एंड द ओल्ड क्रॉन, वो बूढ़ा आदमी उसने अपने स्पेड से, और जो बूढ़ी औरत थी, क्रॉन जो थी औरत थी, वे हो अपनी कुदाल से, बिगेन टू डिग, उस जगह को खोदना दोनों ने शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बट अ डेड किटन, एक मरी हुई बिल्ली दफन थी। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, वहाँ इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि दोनों के हाथों से उनके हथियार यानी औजार जो थे, टूल जो थे, स्पेड एंड हो, वो छूट गए और दोनों को मजबूरन अपनी नाक बंद करनी पड़ी। फ्यूरियस एट द डॉग, और वो दोनों ही फ्यूरियस मतलब गुस्सा हो गए थे उस डॉग के ऊपर। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, उस बूढ़े आदमी ने उसे इतना पैरों से मारा कि वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चोपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस बूढ़ी महिला ने सारा काम ही खत्म कर दिया। कैसे? उसके पास तेज हो जो था, कुदाल जो था, उसने उसे उठाया और उस कुत्ते के सर को धड़ से अलग कर दिया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप ऑफ अर्थ ओवर हिज कारकास, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे फ्लंग मतलब
उछाल दिया। एक होल में एक छोटा सा छेद था बगल, उसमें उसे उछाल कर फेंक देना, धक्का देके फेंक दिया। और जो ज़मीन पर पत्ती पड़ी थी, हीप मतलब जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा था, उस सब से उसके शरीर को, कारकास मतलब होता है डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी को, मृत शरीर को ढक दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड माउंटिंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। जो ओनर्स थे, जो अच्छे दंपत्ति थे, वो बूढ़ा बूढ़ी, उन्होंने जब सुना कि उनका कुत्ता मर चुका है, उनका पेट मर चुका है, तो उन लोगों ने मॉर्निंग मतलब रोना, चीखना, चिल्लाना, दर्द से विलाप करना, उन्होंने विलाप करना शुरू किया, रोने लगे वो अपने कुत्ते के लिए। और ऐसे रो रहे थे जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो उसी रात गए उस पेड़ के नीचे जहाँ पर उस कुत्ते को दफन किया गया था। एंड ही सेट अप सम बैम्बूज ट्यूब इन द ग्राउंड, और उन्होंने क्या किया, कुछ बांस के ट्यूब मतलब लकड़ियों को जो एक सीधी लाइन में थी, उनको गाड़ दिया ज़मीन में, सच एज आर यूज बिफोर टॉम, और ऐसी उस जगह को बनाया जैसे कि वो एक टॉम मतलब कब्र हो उसकी। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और उस पर उन्होंने, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 ट्यूब्स लगे हुए हैं, एक कब्र के आगे, टॉम के आगे, उसकी इस तरीके से पाइन की पेड़ के नीचे बनाया, और फिर उस पर उन्होंने फ्रेश फ्लावर डाले। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड, और उन्होंने वहाँ पर रख दिया एक प्याला पानी का और एक ट्रे जिसमें खाना रखा हुआ था। ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस, उसके बाद उन्होंने उस कब्र पर बर्न मतलब जलाया कई सारे महंगे स्टिक्स ऑफ इंसेंस मतलब होता है अगरबत्ती के, बहुत सारी अगरबत्ती के स्टिक्स वहाँ पे लगाए। ही माउंट अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और उसके बाद लगातार लंबे समय तक माउंट मतलब विलाप करना, रोते रहे अपने पेट की मौत पे। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम, और उसके अलग अलग नामों से उसे पुकारते रहे। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो अभी जीवित हो और उनके पास वापस आ जाएगा। ठीक उसी रात क्या हुआ देखिए। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, ठीक उसी रात, स्पिरिट मतलब होता है सोल या आत्मा, उस कुत्ते की आत्मा सपने में आई उस बूढ़े आदमी के, और उसने क्या कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, काटो जा करके उस पाइन के पेड़ को, ओवर माई ग्रेव, जो कि मेरी ग्रेव के मतलब कब्र के ऊपर है, एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर यू योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और जा करके काट करके उसे बनाओ मॉर्टर मतलब एक ओखली, एक बाउल के शेप में उसे बनाओ अपनी राइस पेस्ट्री यानी चावल की पेस्ट्री के लिए, और उससे मिल बनाओ अपनी बीन्स की सॉस के लिए यानी सॉस उससे बनाने के लिए। तो देखिए आगे क्या हुआ। सो द ओल्ड फार्म मैन चोप डाउन द ट्री, अगले ही दिन जब सुबह हुई तो वो गया फार्मर वहाँ पे पाइन के पेड़ के पास, और उसने उस पेड़ को चोप मतलब काट दिया, एंड कट आउट ऑफ मिडिल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और उसने पेड़ को लगभग ट्रंक मतलब तना एकदम बीचों बीच पार्ट से काटा, लगभग जमीन से वो 2 फीट ऊंचा उठा हुआ था, इतनी दूरी पर उसने काटा, विथ अ ग्रेट लेबर, और ये सब करने में उन्हें बहुत मेहनत लगी। पार्टली बाय फायर, अलग अलग किया उन्होंने उसे आग के द्वारा, पार्टली बाय चिजल, चिजल मतलब छील छील कर, खुरच खुरच कर उन्होंने अलग किया। ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, और उसके अंदर जैसे पेड़ था, पेड़ के अंदर से जितना भी सामान था उसे खींच खींच कर बाहर निकाला और एक बाउल जैसा शेप दिया, गहरी बाउल, हॉलो मतलब गहराई लेकर के एक उतली बाउल की जैसे जैसे उसे बनाया, छोटी बाउल जैसे। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, उसके बाद उन्होंने एक बड़ी लकड़ी ली और उससे एक हैंडल जैसा बनाया, हैमर मतलब एक हथौड़े की हैंडल जैसा बनाया उस लकड़ी से, सच एज इज यूज फॉर पाउंडरिंग राइस, और उसे ऐसा बनाया हैमर को जिससे वो उस राइस को पाउंडरिंग मतलब कूट सकें, कोटाई कर सकें, जैसे ओखली देखा होगा आप लोगों ने, और कूटने के लिए ओखली जैसा शेप उस पेड़ में अंदर तक गहराई दिया और ऊपर से पाउंडरिंग हैमर बनाया उसी लकड़ी का। व्हेन न्यू ईयर इज टाइम ड्रू नियर, और अब
क्या था कि समय आ चुका था कि न्यू ईयर का समय आने वाला था, नज़दीक था। ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। उसकी इच्छा हुई कि चलो चलकर कुछ राइस की पेस्ट्री बनाते हैं। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब सारा राइस उबल चुका था, उसने जब डाला उसमें राइस उबलने के लिए, पूरा राइस उबल चुका। ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, तब ग्रैनी ने यानी उस बूढ़ी महिला ने उस पूरे राइस को उस ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू दो, और उस बूढ़े आदमी ने उठाया अपना वो जो कूटने के लिए बनाया था लकड़ी का सामान, हैमर, उसको उठाया, उसको पाउंड करने के लिए नहीं, कूटने के लिए चावल को। द मास, मास मतलब होता है जो इकट्ठा किया हुआ जितना सामान उसमें उखली में डाला था, उबला हुआ चावल, उसको मास कहा गया यहाँ पे। इनटू डो, कि वो कन्वर्ट हो जाए गूथे हुए आटे में। एंड द बाउल फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग। और बाउल जो है वो फेल, उसे महसूस होने लगा कि अब कूट कूट करके ये डो अच्छा बन गया है, और बाउल जो है वो हैवी महसूस होने लगी उसे, और जल्दी ही वो पेस्ट्री जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी पकने के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और जल्दी ही जो पूरा चावल का झुंड था वो टर्न हो गया, बदल गया एक बड़े सोने के झुंड में। यानी जो जितना उन्होंने चावल था वो कन्वर्ट हो गया था अब सोने के झुंड में। सडनली द होल मास, ये आपने पढ़ लिया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंडल मिल, और उस बूढ़ी महिला ने उठाया उस हैंडल मिल को, एंड फिल इट विद बिगेन बीन सॉस टू ग्राइंड, और उसने उसको फिल कर दिया सॉस से, बीन से भर दिया कि उसे पीसे, और पीस करके धीरे धीरे सॉस बना ले। तो अचानक क्या हुआ, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, यानी मिल्क मॉर्टर तो सोने का पूरा कन्वर्ट हो ही गया था, उसमें जितना सामान था वो पेस्ट्री की जगह सोने में बदल गया। जब राइस जो था वो पूरा सोने में कन्वर्ट हो गया, और जो सॉस निकलने वाला था वो उसकी भी ड्रॉप्स जो है धीरे धीरे कर करके बरसने लगी, जैसे लग रहा था कि सोना की बारिश हो रही है, उस तरीके से वो निकल रहा था। मीनवाइल, इसी सब के बीच, द एनवियस नेबर, जो एनवियस मतलब जो जलने वाले थे, दुष्ट जो थे, वो पड़ोसी, वो क्या कर रहे थे, पीप्ड इन एट विंडो, वो अपनी विंडो से, पीप मतलब होता है झांकना, झांक रहे थे। व्हेन द बॉइल्ड बीन वर बींग ग्राउंड, जबकि जब वो बॉइल्ड मतलब उबली हुई बीन जो है वो नीचे छन छन के गिर रही थी, यानी सोने में कन्वर्ट होके गिर रही थी, तब ये सब कुछ वो दोनों भी देख रहे थे। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, जो अच्छे फेलो थे वो लोग चिल्लाने लगे कि हमारा भाग्य जग गया। एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जब उन्होंने देखा कि सारा सॉस जो है वो बदल चुका है येलो यानी सुनहरे रंग के सोने में। अंटिल अ फ्यू मिनट, थोड़ी ही देरी में, द टब अंडर द मिल, वो टब जो कि मिल के नीचे रखा हुआ था, ऑल फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, वो भर चुका था। शाइनिंग मतलब चमकदार, मास मतलब होता है झुंड, किसके झुंड में, सोने के झुंड, मतलब वो सॉस की जगह पूरा सोने का टब, सोने की ड्रॉप से वो पूरा टब भर चुका था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और इस तरीके से वो बूढ़े दंपति दोबारा से अमीर हो गए। यानी एक बार तो उस डॉग की वजह से हुए थे, दोबारा भी उस डॉग की वजह से हुए थे जिन्होंने उसे ड्रीम दे करके बताया। फिर देखिए आगे क्या हुआ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंजी एंड विक्ड नेबर, स्टिंजी मतलब जो कंजूस, एंड विक्ड मतलब जो दुष्ट पड़ोसी थे, केम एंड बोरोड द मॉर्टर एंड मैजिकल मिल, वो आए और उन्होंने बोरोड किया मतलब उधार लिया उस मॉर्टर को, ओखली को, और उस मैजिकल मिल को, उन दोनों अच्छे इंसानों से कि हमें उधार पे दे दीजिए, हम भी काम करना है और कुछ दिन बाद हम आपको वापस कर देंगे। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस, उन्होंने भी फिर वो भी सोच रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, हम भी सोना पा जाएंगे, तो उन्होंने ये सोच करके उस मॉर्टर को फिल किया उबले हुए चावल से। एंड द अदर विथ बीन, और दूसरी मिल को फिल किया बीन से, ताकि उससे सॉस बना सकें, यानी सोने की सॉस बना सकें। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, जब उस बूढ़े आदमी ने, दुष्ट बूढ़े आदमी ने उसे कूटने के लिए अपना हैमर उठाया। एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और उस बूढ़ी महिला ने उसे पीसने के लिए अपना काम शुरू करना चाहा।
बट एट द फर्स्ट ब्लो, पहला ही उबाल आते, एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉसेस टर्न इनटू द फाउल मास ऑफ वॉर्म। जैसे पहला उबाला उनका आया तो सब कुछ सोने में कन्वर्ट हुआ, पर यहाँ कुछ अलग ही हो गया भाई। यहाँ पे क्या हुआ कि जो पूरी पेस्ट्री और सॉस थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, कीड़ों के झुंड में, वॉर्म्स के झुंड में। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इससे वो दोनों दुष्ट बूढ़े दंपति जो हुए वो गुस्सा हो गए। दे चोप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड, उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर के उस पूरी मिल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला और उन्हें जलाने की लकड़ी की तरीके से उसे यूज किया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म हुआ। और अभी तक की स्टोरी में अगर कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करके बताइए। सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।